स्वागत है आप सभी का SNP एडू केयर चैनल में। आज हम लोग पॉलीमर का कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव, और फिर इसके बाद हम लोग इसका कुछ जे मेंस नीट का भी क्वेश्चन कर लेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो या अदर कोई भी स्टेट बोर्ड का हो वो सब हम लोग करेंगे। इसी में उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और आप सभी को फिर से दोबारा स्वागत है हम लोग का ही अपना चैनल है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर कीजिए। इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें सफलता के लिए हमेशा निरंतर काम करते, पता नहीं क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें अपना काम करते रहना चाहिए। अगर हम अपना काम करते रहते हैं तो डेफिनेटली हमें एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा, और वो सक्सेस का मजा ही कुछ और होता है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? आप बताओ नेचुरल पॉलीमर क्या होता है? वह पॉलीमर जो नेचर से मिलते हैं, एनिमल प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। सर कुछ एग्जाम्पल बताओ ना, इसे तो सुन लो जरा। एग्जाम्पल प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया बाबू, स्टार्च हो गया, नेचुरल रबर हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। जब मैंने इतना बता ही दिया, इस ऑप्शन में बचा क्या? पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है? प्रोटीन। फिर आगे सोचना ही मत, हम लोग टिक कर लेंगे प्रोटीन को। फिर भी देख लेते हैं, PVC ना, बिल्कुल नहीं, ये तो लैब में बनता है सिंथेटिक पॉलीमर। PMMA बिल्कुल नहीं। पैन बिल्कुल नहीं। आपके मन में डाउट आएगा, सर PVC का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, PMA का मतलब पॉली मिथाइल मेथाइक्राइलेट, और पैन का मतलब पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से बता दो। आपको पता चल ही गया होगा, मतलब हम इसमें टिक कर रहे हैं, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए मैंने ए टिक कर दिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, नजर के सामने और जिगर के पास। चलिए, नजर जिगर दिल ये सब मत करना है, क्योंकि अभी जान रहा है दिल बिल सब टूट रहा है, बेचारा फेफड़ा ही जिंदा बचा के रखे हुए है। चलिए, PVC कैन बी प्रिपेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द मोनोमर? क्वेश्चन पूछ लिया कि PVC किस मोनोमर के द्वारा बनता है। तो पहले तो बाबू इसका नाम इसके पूरा नाम PVC का पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली हटा दो, साइड में रख दो, थोड़ा इसको खसका दो, तो बच गया क्या? विनाइल क्लोराइड। मतलब इसमें Cl तो होगा क्योंकि क्लोराइड है। ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन सी है जिसमें Cl है। हम उसको टिक कर देंगे। लेकिन एक्चुअली में बिनाइल का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ Cl होना चाहिए, उसी को बोलते हैं बिनाइल क्लोराइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, आपको पता चल गया होगा, तो हम टिक कर रहे हैं। चलिए, 1.25 लाख का क्वेश्चन ए। अब 1.25 लाख आपके अकाउंट में चला गया होगा, चेक कर लीजिएगा उसी तरह से जैसे आप सभी को 15-15 लाख रुपया मिल गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। द मोनोमर यूज टू प्रोड्यूस ऑर्लन। सर ये क्या है भाई ऑर्लन? चलो इसका दूसरा नाम बता देते हैं। इसका दूसरा नाम है PAN। PAN मतलब पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पैन आधार कार्ड नहीं, पैन ये ऊन का बेहतर विकल्प होता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक, फिर अब डाउट आ गया कि सर इसमें भी बिनाइल है। इसका सॉरी, इससे पहले देख लो PAN, तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल हो गया। तो यहाँ तो पता चल रहा है कि एक्राइलोनाइट्राइल है, लेकिन पता है एक्राइलोनाइट्राइल का ही दूसरा नाम होता है बिनाइल साइनाइड।
अब आसान हो गया आपके लिए। डबल बॉन्ड में साइनाइड या नाइट्राइल, ऐसे भी सोच लेंगे हम लोग। CN कार्बन नाइट्रोजन साइनाइड, डबल बॉन्ड में CN यानी कि विनाइल साइनाइड। ऑप्शन में दिख रहा होगा अरे 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 अरे, तो अरे भैया ये तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। चलो इसको जल्दी से नंबर टिक कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा बाबू? हाँ चलिए हम लोग इसको टिक कर लिए और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following is an example of copolymer? बताओ बताओ कोपोलीमर क्या होता है? कोपोलीमर क्या होता है? वैसे पॉलीमर जिसको बनाने में मोनोमर्स, क्योंकि आपको पता है कि पॉलीमर बनाने में मोनोमर का यूज करते हैं हम लोग। और वो मोनोमर अगर एक ही प्रकार के हो तो उसको हम लोग होमोपॉलीमर बोलते हैं, और दो या दो से अधिक प्रकार के हो तो उस पॉलीमर को हम लोग कोपोलीमर बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन टेफ्लॉन, दूसरा नाम इसका PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन। भाई इसमें इतना बड़ा नाम का मतलब ये नहीं हो गया कि इसमें बहुत सारे मोनोमर, नहीं भाई एक ही मोनोमर है जिसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोइथेन CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसमें 4 फ्लोरीन है, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। दूसरा ब्यूना एस, भाई ये दो कोपॉलीमर है क्योंकि ब्यू मतलब होता है ब्यूटाडाइन और एस मतलब होता है स्टाइरिन और Na मतलब होता है सोडियम। हालांकि सोडियम यहाँ कैटलिस्ट है लेकिन फिर भी ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन और एस मतलब स्टाइरिन। ऑप्शन तो मिल गया है तो हम लोग टिक कर लेते हैं। क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई? चलिए हम लोग जल्दी से इसका टिक कर लेते हैं। आंसर इसका हो गया बाबू, क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर टिक करो, आंसर टिक करो जल्दी। चलिए बी, PVC मैंने अभी बताया है, विनाइल क्लोराइड। डबल बॉन्ड में Cl, पॉलीप्रोपीन प्रोपीन, डबल बॉन्ड में CH3 यानी कि 3 कार्बन में एक जगह कहीं पे डबल। ठीक, चलो बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके नजर जिगर गुर्दा फेफड़ा सबके सामने क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन। हीटिंग ऑफ रबर विथ सल्फर इज नोन एज, सल्फर के साथ रबर को गर्म करना क्या कहलाता? आपको याद है मैंने एक बात बताया होगा पॉलीमर चैप्टर में कि नेचुरल रबर लैटेक्स से बनता है जो बिल्कुल मिल्की शेप होता है। उसमें लैटेक्स में हम यूं कहें तो उसमें रबर पानी रबर का कोलाइड होता है। और नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है उसका नाम होता है आइसोप्रीन। वो उतना अच्छा नहीं होता है। नेचुरल रबर थोड़ा चिपचिपा होता है, कम इलास्टिसिटी होता है, जल्दी बीच से टूट जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। इन सब चीजों को सुधार करने के लिए उसमें हम लोग सल्फर मिला के गर्म, वो प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? बोलिए बोलिए बोलिए, वल्कनाइजेशन। ऑप्शन इसमें चिल्ला रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू? जल्दी बोलो बोलो, यानी कि सी ऑप्शन। तो हम लोग टिक कर लेते हैं सी, गैल्वेनाइजेशन। ना, गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग? गैल्वेनाइजेशन अगर आपको याद होगा तो आयरन लोहा जो होता है उसमें जंग लग जाता है। मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म जंग नहीं, रस्टिंग हो जाता है। उसी रस्टिंग को बचाने के लिए उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जिंक को उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, वो कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। और बेशिमराइजेशन तो हम लोग एक्सट्रेशन में पढ़ेंगे, जब कॉपर का जो ओर्स होते हैं उससे हम लोग कॉपर को हटाते हैं, उसी वक्त ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्यूना एस इज ए पॉलीमर ऑफ, मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था और आपको पता चल गया होगा। ब्यूना एस किसका पॉलीमर? ब्यूटाडाइन ना, एक और चाहिए स्टाइरिन, है तो उसमें लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं क्योंकि दोनों चाहिए इसमें। सी ऑप्शन देख लीजिए, ब्यूटा 1,3 डाइन एंड स्टाइरिन। ठीक, ब्यूटा 1,3 डाइन स्टाइरिन। ब्यूटा मतलब 4 कार्बन होता है, डाई मतलब 2 हुआ और ये नहीं मतलब डबल बॉन्ड। 4 कार्बन में 2 डबल बॉन्ड है, एक एक पर और एक 3 पर, मतलब 1 2 के बीच में और 3 4 के बीच में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जल्दी से टिक कर लेते, क्या हो जाएगा बाबू इसका आंसर? आंसर इसका हम लोग टिक कर लिए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके जिगर के सामने। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडीपिक एसिड। फाइबर बोल दिया है, ये बेवकूफी कर दिया फिर।
इस कमीना को फाइबर्स नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सब में फाइबर्स अगर हम लोग देखें तो H बॉन्डिंग याद आया, पॉलीएमाइड। हालांकि हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें यहाँ पे उसने बोला है, मोनोमर का नाम बता दिया, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। हेक्सा मतलब 6 कार्बन, और एडीपी एसिड में भी 6 कार्बन हो जाएगा, मतलब ये किसका मोनोमर्स है? नायलॉन 6 का। इसका मोनोमर्स है नायलॉन 6 का। तो चलो हम लोग टिक कर लेते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हम लोग टिक कर लीजिए बी। कोई दिक्कत? और जितने क्वेश्चन का आपको आंसर पता है सबके लिए आपके अकाउंट में पैसा जा रहा होगा, चेक कर लीजिएगा और किसी को बताइएगा नहीं। ये राज की बात है, ये हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, वरना जानते हैं देश में लोग ऐसे ऐसे हैं जो पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, तो तुम भी पड़ता होगा। चलो, Which of the following is a thermosetting polymer? सेटिंग, कौन सा सेटिंग? तुम जो सोच रहा हो ऐसा सेटिंग नहीं है ये सेटिंग का मतलब ये हुआ सख्त लौंडा है, तब नहीं, कुछ भी कर लो ये हिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए जान लेते थोड़ा इसके बारे में। आपको याद है थर्मोसेटिंग पॉलीमर में हम लोग पढ़े थे, तो वैसे पॉलीमर जिसको गर्म करोगे तो चेंज जो होगा उसमें जो परिवर्तन होगा वो परमानेंट होगा, मतलब कभी ना जल जाएगा। तो हमें कभी कभी कहते नहीं कि ऐठन जो होता है वो जल जाएगा, लेकिन अपने क्या बोलते हैं उसको, ऐठन नहीं छूटता है, वही बात इसका है। कहने का मतलब ये जल जाएगा लेकिन ये मुलायम नहीं होगा, अपने रूप को परिवर्तित नहीं करेगा। और इसका मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, बेकेलाइट और मेलामाइन। अब इतना बोलने के बाद किसका इंतजार है? हम लोग टिक कर लेते हैं, ना इसका ना उसका ना इसकी ना उसकी, बस इस क्वेश्चन का आंसर का इंतजार। नेक्स्ट, Which of the following polymer is prepared by condensation polymerization? बनाने के आधार पे, मोड ऑफ प्रिपरेशन के आधार पे पॉलीमर्स दो तरह के होते हैं। समझो रसगुल्ला क्या? फर्स्ट वन कंडेंसेशन पॉलीमर, दूसरा एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में जो मोनोमर्स होते हैं उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसमें किसी चीज का एलिमिनेशन नहीं होता है। इसके फार्मूला मोनोमर्स और पॉलीमर्स के फार्मूला में चेंजिंग नहीं होते हैं। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में बाबू क्या होता है कि इसके मोनोमर्स फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं, जैसे OH अल्कोहल, C OH कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2, 2-3 फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं। इसमें वाटर, अल्कोहल, अमोनिया जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होते हैं, इसके फार्मूला भी चेंजिंग हो जाते हैं। और इसका मेन दो एग्जाम्पल है, दो टाइप है इसके, पॉलीएमाइड और पॉलिस्टर। पॉलीएमाइड में हम लोग नायलॉन को रखते हैं, वो नायलॉन 6 हो, नायलॉन 610 हो, नायलॉन 2 नायलॉन 6 हो, या नायलॉन 6 हो जिसको हम लोग पर्लोनेल भी बोलते हैं। वो जर्मनी और यूएसए का नौटंकी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें, अगर हम लोग इधर इस साइड में हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या, एक मिनट, चलो उसके बाद आगे हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि कंडेंसेशन पॉलीमर मैंने आपको बता दिया। एडिशन पॉलीमर में डबल बॉन्ड वो बहुत सारे हैं, जैसे पॉलीथीन है, PVC है, पैन है, PMMA है, टेफ्लॉन है, ब्यूनाइन है, ब्यूनाएस है, नेचुरल रबर है, नियोप्रीन है, ये सब के सब क्या चीज है? एडिशन पॉलीमर, क्योंकि इसके मोनोमर डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं। अब इतना बताने के बाद आपको क्या बताया जाए, क्योंकि मैंने तो सारा समझा ही दिया टॉपिक को। तो पॉलीथीन बिल्कुल नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें, नायलॉन 6। चलिए हम लोग टिक कर लेते हैं, ये रहा बी। पॉलीस्टायरन बिल्कुल नहीं, डबल बॉन्ड में नीचे बेंजीन लगता है। ये आपको याद है कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक हिंदुस्तान लीवर करके एक पॉलीमेरिक कंपनी था जो पॉलीमर बनाने का काम करता था, वो बर्तन उर्तन बनाने का काम करता था, उसमें यही गैस का रिसाव हुआ, स्टायरिन गैस रिसाव। लोग सड़कों पे लग रहा था कि यूं मतलब कि गिर गए थे, बेहोश पड़े हुए थे, ये सब इसी का कांड था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर? मैंने एक का नाम लिया था कुछ दिन पहले वो क्या था? टेफ्लॉन। वो क्या था? टेफ्लॉन।
बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। टेफ्लॉन का पूरा नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन। इसमें 4 फ्लोरीन है, डबल बॉन्ड के साथ 4 फ्लोरीन। पहला ही ऑप्शन टिक कर दो ना, फिर देखना क्या है। चलिए हम लोग टिक कर लेते हैं टेफ्लॉन, क्योंकि इसमें फ्लोरीन होता है। नियोप्रीन में ना, इसके मोनोमर क्लोरोप्रीन होते हैं, तो सीएल कंटेन करता है। ठिकॉल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो पॉलीसल्फाइड रबर होता है जिसमें सल्फर होते हैं। और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें भी क्लोरीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू। नियोप्रीन इज ए पॉलीमर। देखिए उसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर पहले वाला मैंने बता दिया था। नियोप्रीन इज ए पॉलीमर ऑफ सिस आइसोप्रीन। बिल्कुल नहीं, सिस आइसोप्रीन तो एक्चुअली में सिस पॉली आइसोप्रीन अगर हम लोग कर देते तो नेचुरल रबर हो जाएगा, और नेचुरल रबर के मोनोमर को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीन। ब्यूटाडाइन ना बाबू। क्लोरोप्रीन, हाँ क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन का मोनोमर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रीन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आइसोप्रीन और क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बशर्ते हम लोग डबल बॉन्ड सेकेंड पहला दूसरा जो कार्बन होते हैं उस कार्बन पर अगर CH3 लगा देते हैं तो वो आइसोप्रीन होता है, और उसी CH3 के जगह पर हम लोग Cl लगा देते हैं तो क्लोरोप्रीन हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या है। Which of the following is currently used as a टायर कोट। देखिए एक्चुअली में जो ये टायर जो होते हैं वो रबर से बनते हैं, और इसको मजबूत होना भी जरूरी है, अदरवाइज मजबूत नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप समझ ही रहे हो कि पता चला कि बाइक से उड़े और हम चाह रहे थे कि रोड के ऊपर ऊपर चले, बाइक बेचारा हमको क्या कर दिया, कहे कि नहीं तुम मेरे से ऊपर हो, नहीं तुमको हम नीचे गिराएंगे। यानी कि जरूरी है कि टायर जो होता है वो थोड़ा हार्ड हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक कोर लगाते हैं, और वो कोर में ऐसे तो बहुत सारा यूज होता है, लेकिन इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इस ऑप्शन में सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, नायलॉन 6। नायलॉन 6 में कोर है, जिस पिक्चर में आप देख लीजिए, पिक्चर में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कोर क्या होता है। देख रहे हैं रबर, नीचे रबर है, ऊपर में भी रबर है, और उसके बीच में अगर आप देख रहे होंगे तो एक कोर लगाया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंथेटिक पॉलीमर व्हिच रिजेंबल नेचुरल रबर। क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरल रबर जैसा कौन सिंथेटिक पॉलीमर होता है। मैंने अभी तो बताया था नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या हो जाएगा, नियोप्रीन। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, पहला नायलॉन ना, क्लोरोप्रीन ना, ग्लिप्टल ना, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि नियोप्रीन। क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेचुरल रबर जैसा ही बोला है तो वो कौन होता है, नियोप्रीन होता है। नेक्स्ट वन, पर्लॉन इज। पर्लॉन मैंने बोला था जर्मनी USA, कुछ याद आया। नायलॉन 6 को ही हम लोग पर्लॉन बोलते हैं, नायलॉन 6 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर्लॉन। आपको टिक कर दिए। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा, नायलॉन 6 के मोनोमर क्या होता है, कैप्रोलैक्टम। ये होमोपॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल ये क्या है भाई, देखो अभी अगर हम लोग देखें तो जैसे जैसे हमारे देश या बहुत सारे देश का जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से जो संसाधन है वो तो नहीं बढ़ रहा है ना। ये धरती, ये नदियाँ, ये पर्वतें, हम इन्हीं को संसाधन बोलते हैं, वो तो नहीं बढ़ रहे हैं। वो पेड़ पौधे ये तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो अपनी ग्रोथ है, जो अपनी जनसंख्या है, वो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा संसाधन की कमी होगी, और लोग की जो रहने की जो स्टैंडर्ड है वो हाई होगा। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये होगा कि लोग पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। जैसे पॉलीथीन, हम अपने यूज के लिए पॉलीथीन बनाए हैं, बट वो मिट्टी के जो उर्वरता है, फर्टिलाइज, उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, खत्म कर। एक पॉलीथीन को सराने में 10,000 साल लग जाते। यूं कहें हम अपने टॉपिक पर अगर लौटे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेचर ने जितने भी चीज बनाया है, भगवान ने जितने भी चीज बनाया है, वो बड़ा बैलेंस बनाए हैं। ये तो आपको अपने शरीर को देखकर ही पता होगा कि हम कितने बैलेंस हैं। लेकिन हम इंसान जो भी चीज बनाए वो अपने स्वार्थ के लिए बनाए हैं।
जो हमें सुख देती है, सुविधाएं देती है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो नेचर पर काफी खराब करता है, नेचर पे काफी खराब होता है। तो इस हिसाब से वैसा कोई भी पॉलीमर जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उसी के कैटेगरी में एक वायरस है कोरोना, बेचारा सबको परेशान किए हुए 2 साल से, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर दे, छोटे छोटे सेगमेंट में टुकड़ा में तोड़ दे, सड़ा गला दे, और पर्यावरण को भी, इन्वायरमेंट में भी कोई प्रदूषण क्रिएट ना करे, प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। याद हो गया होगा, इतनी सारी कहानी बताने के बाद आप समझ गए होंगे। वैसा कोई भी पॉलीमर जिसको डिग्रेड किया जा सकता है, डिकम्पोज किया जा सकता है एक निश्चित समय में, ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिए डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड, ऐसा नहीं, एक निश्चित समय में डिग्रेड हो जाना चाहिए और टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए, सर गल जाना चाहिए, और साथ साथ में उसका जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम ना करे, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जो हम दवा जो खाते हैं जिससे कैप्सूल बना होता है वो होता है PHBV, नायलॉन टू नायलॉन 6 भी एक ऐसे पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल है, PHBV भी बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। और नेचर जो भी बनाया वो तो बायोडिग्रेडेबल है ही, चाहे सेलुलोज हो, स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, नेचुरल रबर हो, वो सब तो क्या चीज है, बायोडिग्रेडेबल है ही, ठीक है। इसमें ऑप्शन में हम लोग ढूंढ लेते हैं। हमको PVC तो बिल्कुल नहीं, ये तो आप जानते ही हैं, इससे पाइप बनता है, नायलॉन से रस्सी बनता है, सब जानते हैं। चलिए सेलुलोज, पॉलीथीन तो बिल्कुल नहीं, एक अमीना के कारण ही तो इतने हम लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं। Which of the following is used in vulcanization of rubber? मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन पर आपको समझाया था कि वल्कनाइजेशन क्या होता है। नेचुरल रबर को जब आप सल्फर मिला के गर्म करोगे तो वही प्रोसेस कहलाता है वल्कनाइजेशन, जिससे रबर में क्रॉस लिंकिंग हो जाता है सल्फर का, वो मजबूत हो जाता है, नॉन स्टिकी हो जाता है, चिपचिपाता नहीं है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, सब के सब प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, सुधार होता है उसमें। और इसमें सल्फर वाला अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम लोग टिक कर देते हैं ए ऑप्शन। चलिए कोई प्रॉब्लम। हाँ, अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ए पॉलीमर कंटेनिंग नाइट्रोजन, ए पॉलीमर कंटेनिंग नाइट्रोजन, हाँ क्या हो जाएगा भाई, ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो नाइट्रोजन कंटेन करता है। तो बाबू अगर आपको याद होगा तो कंडेंसेशन पॉलीमर 2 तरह के होते हैं, एक क्या होते हैं, एक होते हैं पॉलीएमाइड और दूसरा होता है पॉलिस्टर। पॉलीएमाइड में अगर हम लोग देखें तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ NH2 होता है, और पॉलिस्टर में देखें तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ रहता है, R अल्काइल ग्रुप कोई भी लगा। तो नाइट्रोजन किसमें होगा, पॉलीएमाइड। और पॉलीएमाइड किसका एग्जाम्पल है, तो जितने भी नायलॉन है वो सभी के एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रसगुल्लो, क्या टिक कर दो, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड, उसी से जुड़ा हुआ है और आपको इसका आंसर पता ही चल गया होगा। पॉलीएमाइड का एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसमें एमाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और इसके एग्जाम्पल जितने भी नायलॉन होते हैं वो सब होते हैं, चाहे वो नायलॉन 6 हो, चाहे नायलॉन 610 हो, चाहे नायलॉन 6 हो, चाहे नायलॉन 2 नायलॉन 6 है। इसमें ऑप्शन देख के आपको पता ही चल ही गया होगा कि बाबू कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका आंसर टिक कर लेते हैं, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉस लिंक पॉलीमर। चलिए पॉलीमर के स्ट्रक्चर के आधार पर देखो भाई, पॉलीमर को बनाने के लिए मोनोमर्स की जरूरत होता है, और वो मोनोमर्स आपस में जब जुड़ते हैं तो पॉलीमेरिक चेन बनता है। जब मोनोमर्स आपस में जुड़ के पॉलीमेरिक चेन बनाएगा तो बिल्कुल सीधा बनाएगा, लंबा सीधा बनाएगा, तो वो होता है लिनियर। और उसी लंबा सीधा में कुछ ब्रांच लग जाता है तो उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं। और जब एक दूसरे से जब पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ते टाइम में एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, क्रॉस लिंक हो जाते हैं, एक दूसरे से क्रॉस करके जुड़ जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक। कभी लिंक करे कभी मिंक करे, वो वाला लिंक उंक नहीं। कौन सा लिंक, तुम लोग तो हटाओ, क्या बोले तुम लोग, तुम्हारा तो दिमाग ही कठिया गया है, गोबर गधा गोचा सब। चलो क्रॉस लिंक पॉलीमर तो क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी कमेंट कर दीजिए। क्रॉस लिंक पॉलीमर इसमें कौन हो जाएगा, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ध्यान रखिएगा, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढ लिए। नेक्स्ट,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इस पे तो मैंने आपको 2 मिनट का लेक्चर देकर पकाया है ना, आपको पकाया है, बताना कमेंट करके बताना कि पकाया है या नहीं। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नायलॉन 6 बिल्कुल नहीं। पीटीएफई बिल्कुल नहीं। ये पीटीएफई का यूज जान तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टिकी पॉट, न चिपकने वाला बर्तन। ऐसे कुछ बर्तन होते हैं आजकल, मतलब कि जो स्टैंडर्ड की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए न चिपकने वाला बर्तन। पहले तो मम्मी दादी लोग तो चिपके, जब तक कढ़ाई में चिपकता नहीं था तब तक सब्जी का स्वाद ही नहीं आता था। आजकल तो बर्तन भी ऐसा बन गया है जो न चिपकने का काम करता है। पीटीएफ का यूज हम लोग वहीं पे करते हैं, न चिपकने का बर्तन। इसमें क्या हो जाएगा, बेकेलाइट बिल्कुल नहीं। बेकेलाइट से स्विच बनता है, या जो बर्तन पकड़ने वाला जो हैंडल होता है यही सब बनता है। पीएचबीबी, हाँ मैंने बोला था ये पीएचबीबी है, तो इसको हम लोग टिक कर लेते हैं। ये भी एक प्रकार का पॉलीमर ही है, और ये बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये सड़ गल जाते हैं, आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं। इसका यूज है कैप्सूल। देखते हो कभी कभी दवा खाते होंगे तो सोचते हैं ये तो प्लास्टिक का है, कमीना को खाते हैं और कभी कभी तो धोखा दे जाता है। हम लोग सोचते हैं कि अंदर जाएगा, यहाँ से उतरेगा, जीभ पर खाली उसको फूटना नहीं चाहिए। वो कमीना कभी कभी जीभे पे फूट जाता है। अब जीभ पे फूट जाता है, अजब सा तीता लगने लगता है, मन करता है कि फेंक दे। लेकिन कहीं वहीं पे मम्मी या पापा कभी खड़े तो ले थप्पड़ 2 थप्पड़, जल्दी खाओ, कंठ से नीचे उतारो, उतारना पड़ता है। तो बचपन की कहानियां हैं, वो जो बना रहता है इसी से। ठीक है, चलो। तो रसगुल्लो आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए, द रो मटेरियल, द रो मटेरियल कच्चा पदार्थ यूज्ड इन नायलॉन 6। अरे भाई, ये तुमको गधा बना रहा है और हम लोग गधा बनने वाला है, ऐसा होता है, सख्त लौंडा है हम लोग। चलिए, कह रहा है कि द रो मटेरियल यूज्ड इन नायलॉन 6। नायलॉन 6 में कौन सा रो मटेरियल यूज होता है। नायलॉन 6 में कौन सा रो मटेरियल यूज होता है। एडीपिक एसिड, फैलिक एसिड, कैप्रोलैक्टम। ओए 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 ओए, कैप्रोलैक्टम क्या हो जाएगा, कैप्रोलैक्टम। तो हम लोग क्या टिक कर लेंगे, कैप्रोलैक्टम। क्या, कैप्रोलैक्टम। अच्छा हाँ, रो मटेरियल मतलब उसके मोनोमर्स के बारे में। और पॉलीमर्स को बनाने के लिए जो सिंपल यूनिट होते हैं, जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं, जो बार बार जुड़कर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसको पॉलीमर बोलते हैं, और उस सिंपल वाले को मोनोमर्स बोलते हैं, तो कैप्रोलैक्टम होता है। ठीक है ना, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हिच वन इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर। देखो भाई, देखो क्या देख रहा है, हमको क्यों देख, अगल बगल में कुछ है तो। चलो, व्हिच वन इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर मतलब एडिशन पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर देखो, एक्चुअली में एडिशन पॉलीमर में क्या होता है ना कि डबल बॉन्ड बीच से टूटते हैं और दोनों एक एक जगह इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब उसी को हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। मतलब जब हम एडिशन पॉलीमर बनाते हैं तो उसमें एक मोनोमर्स दूसरे मोनोमर्स से, तीसरे मोनोमर्स से, चौथे मोनोमर्स से जुड़ते चले जाते हैं। इसको हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, ये पहले स्टार्ट होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर में जाके टर्मिनेट लास्ट में बंद हो जाता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ऑर्गेनिक की कहानी है। बट इतना ध्यान रखें कि एडिशन पॉलीमर को ही हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं, क्योंकि इसमें चेन ग्रोथ करता है। क्या करता है, चेन ग्रोथ करता है। ठीक है, और कंडेंसेशन पॉलीमर को हम लोग स्टेप ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़कर तीसरा बनाएगा एक स्टेप में, फिर वही तीसरा, फिर अगला चौथा से जुड़कर एक और बनाएगा, फिर वही अगला से जुड़कर फिर एक और बनाएगा। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, तो इसमें जुड़ते चला जाता है। इसलिए इसमें एडिशन रिएक्शन होते हैं, उसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ढूंढना क्या था, एडिशन। एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको। इसमें कौन हो जाएगा, टेफ्लॉन, बिल्कुल। पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, डबल बॉन्ड है इसमें। नायलॉन 6 ना। कैप्रोलैक्टम पॉलीएमाइड का एग्जांपल है। नायलॉन 6 बिल्कुल नहीं। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडीपिक एसिड, NH2COOH फंक्शनल ग्रुप है। बेकेलाइट, फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड बिल्कुल नहीं। एक में OH है और एक में एल्डिहाइड यानी कि CH बिल्कुल नहीं। बाबू क्या टिक कर देंगे, चलो 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 चलो, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, गिवन द पॉलीमर। ए में बोला है नायलॉन 6, बी में बोला है ब्यूनाइस, और सी में बोला है पॉलीथीन। और बोला है क्वेश्चन में
अरेंज दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर। अगर आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पे आप जोड़ दे, आपको पता चल गया होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पे पॉलीमर टोटल 4 होते हैं। हम फोर्स की बात 3 में ही करते हैं। इसमें सबसे कम पॉलीमेरिक चेन के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है इलास्टोमर, और जितने भी रबर हैं वो सब के सब इलास्टोमर। वीकेस्ट सबसे वही है। अब रबर में क्या क्या, नियोप्रीन, नेचुरल रबर, बल्कनाइज्ड रबर, ब्यूना एस। मतलब ये जो कमीना जो बी जो आपको दिखाई दे रहा है, यही हमें धोखा देगा। मतलब ये इसमें सबसे कम फोर्स है। लेकिन इसमें एक और बात बोला है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब ये नहीं कि क्या काम कर देना कि पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा ना। डिक्रीजिंग का मतलब पहले ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम। इतना तो पता चल गया कि ये जो बी है इसमें सबसे कम होगा, मतलब ये जो आंसर है मेरा सबसे लास्ट में आएगा। अब इन सभी ऑप्शन में देख रहे हैं तो सी और डी में बी सबसे लास्ट में है, लेकिन डी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। लेकिन और चर्चा कर लेते हैं, चलिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था फाइबर। फाइबर में स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, एज लाइक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, एच बॉन्डिंग। इसका एग्जाम्पल नायलॉन। मतलब ये जो है वो है फाइबर, ये सबसे मजबूत है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। अब यहां से डी तो बिल्कुल खत्म हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और थर्मोप्लास्टिक अगर आपको याद होगा तो ऐसे मैंने आपको बताया था कि थर्मोप्लास्टिक में होता क्या है कि अगर उसको गर्म करोगे तो वो गर्म करने पर पिघल जाता है, ये सख्त लौंडा नहीं है। मतलब ये गर्म करोगे तो मुलायम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ठंडा होगा तो फिर ये अपने आप हो कि नहीं हम सख्त लौंडा है, मतलब ये हार्ड हो जाए। और इसमें जो फोर्स होता है वो फाइबर से क्या होता है, फाइबर से अगर हम लोग बात करें तो फाइबर से कमजोर होता है लेकिन रबर से मजबूत होता है, इलास्टोमर से मजबूत होता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जे मेंस टाइप का क्वेश्चन है, पूछ सकते। नेक्स्ट, द कंडेंसेशन पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग। मैंने चर्चा कर लिया है, कंडेंसेशन पॉलीमर आपको याद ही होगा। पीवीसी ना, विनाइल क्लोराइड डबल बॉन्ड है। पॉलीथीन इथिन डबल बॉन्ड है। नेचुरल रबर आइसोप्रीन, इसमें तो दो दो डबल बॉन्ड है, इसमें तो दो दो डबल बॉन्ड है, ये तो होगा नहीं। प्रोटीन, बट यहां तो पढ़ना नहीं है, या तो अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो ये आप बायोमोलिकुल्स चैप्टर 11th में पढ़े होंगे, यानी तो केमिस्ट्री में ही बायोमोलिकुल्स पढ़ना है, उसी में आपको ये बताया गया होगा, या आपको में भी पता होगा कि प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड से बनता है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। और अल्फा एमिनो एसिड में NH2 एंड COOH ग्रुप होते हैं। इसे पता चलता है कि प्रोटीन जिन मोनोमर से बनते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप है और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं वाटर इलिमिनेट करके। इससे पता है कि प्रोटीन एक कंडेंसेशन पॉलीमर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। क्वेश्चन ये बना कि जिगलर-नाटा जो कैटलिस्ट होता है वो क्या चीज में यूज किया जाता है। अच्छा देखिए, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इसके बारे में एक नीचे एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ था। एक इम्पेरिया के साइंटिस्ट थे जी नाटा, और कार्ल जिगलर जो थे वो जर्मनी के थे। इन दोनों को नोबेल प्राइज में मिला था केमिस्ट्री के फील्ड में जब इन्होंने एक कैटलिस्ट बनाए थे। अब एक्चुअली में आपको पता है कि दो तरह के पॉलीथीन होते हैं, एक होते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एक होते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, ये सब के पीछे रीजन होते हैं इनका जुड़ना। अगर मोनोमर एक दूसरे जुड़कर लॉन्ग लिनियर चेन बनाते हैं तो इनकी पैकिंग अच्छा होता है और इनकी डेंसिटी ज्यादा होता है। और लो डेंसिटी पॉलीथीन का मतलब ये हुआ है कि लिनियर इनके मोनोमर एक दूसरे से जुड़ेंगे, लिंक करके पॉलीमेरिक चेन बनाएंगे, लेकिन कुछ ब्रांच भी बनेगा डिफरेंट लेंथ का। मतलब सीधा तो होगा लेकिन उसमें कुछ खोज खाच भी होगा, सिंपल भाषा में कहे तो।
और उसमें खोज खाच नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होगा। अब खोज खाच वाला का पैकिंग अच्छा से नहीं होगा तो लो डेंसिटी होगा, जगह ज्यादा खाली रहेगा, और उसकी पैकिंग अच्छा से होगा तो उसकी हाई डेंसिटी हो जाएगा। लेकिन दोनों को बनाने में जो हम लोग मोनोमर का यूज करते हैं, दोनों को बनाने में जो हम लोग मोनोमर का यूज करते हैं, वो दोनों मोनोमर क्या होता है भाई, दोनों मोनोमर में अगर हम लोग देखें तो इथिन ही है। क्या चीज है, इथिन ही है। दोनों मर में मोनोमर में अगर हम लोग बात करें तो दोनों के दोनों मोनोमर में, एक मिनट जस्ट, एक मिनट रुक जाइएगा, कोई नॉक करे, एक मिनट जस्ट होल्ड। आप सभी का फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या होता है भैया, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये बाबू क्या होता है, ये क्या होता है जल्दी बताइए। ये जो भाई साहेब जो होते हैं, ये तो आप जान गए एक प्रकार का कैटलिस्ट है। अच्छा हाँ, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसमें ध्यान रखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, TiCl4 और प्लस एल्युमिनियम में C2H5 मतलब इथाइल 3 बार होता है। एक तो Ti के साथ 4 गो क्लोरीन होता है तो TiCl4 प्लस एल होता है एल्युमिनियम, और C2H5 मतलब इथाइल 3 बार होता है, ठीक है। और इतना बात जानने के बाद आपको तो पता होगा कि इसमें हम लोग इस तरह के जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है उसको हम लोग क्या चीज बनाने में यूज करते हैं, तो आप सभी को याद होगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। किसको, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ब्यूना एस द सिंबल BU स्टैंड फॉर, BU का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाइन, इतना आसान है। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम जो कैटलिस्ट है, और इसका मतलब क्या होता है, स्टाइरिन। तो बाबू टिक कर दो, इसमें तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन क्या चीज है, डी, ब्यूटाडाइन। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज क्लासिफाइड एज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे। एक्राइलोनाइट्राइल नहीं, ये तो मोनोमर का नाम है, और ऐसे भी इसमें डबल बॉन्ड में CN लगा हुआ है तो इससे पैन बनता है जो एडिशन पॉलीमर है। डेक्रोन, हाँ ये पॉलिस्टर है बाबू। इसी का दूसरा नाम होता है टेरिलिन, जिसमें कॉटन मिक्स करके टेरिकॉट बनाते हैं। लुंगी डांस टेरिकॉट का लुंगी डांस। उसके बाद टेरी सिल्क बनाते हैं, टेरी उल बनाते हैं। वो जो बेचारा सबको शादी ब्याह होता है, शहीद होने जाता है तो देखता है एकदम कोट में एकदम सजे हुए रहता है, उसी सबसे बनता है, ठीक है। डेक्रोन, हाँ बिल्कुल। नियोप्रिन नहीं, क्लोरोप्रिन, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है। टेफ्लॉन बिल्कुल नहीं, डबल बॉन्ड में 4 फ्लोरीन है, इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। तो हम लोग टिक कर लेते हैं बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, टेरिलीन इज नॉट ए कोपॉलीमर, अभी अभी मैंने चर्चा किया, आगे आइए। टेरिलीन का दूसरा नाम डेक्रोन, ये पॉलिस्टर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। और इसके मोनोमर की बात करेंगे तो इसके मोनोमर है इथिलीन ग्लाइकॉल ऑन टेरेपैथिलिक एसिड है, ठीक है। कोपॉलीमर है, पॉलिस्टर है, चेन ग्रोथ ना, चेन ग्रोथ नहीं है क्योंकि एडिशन पॉलीमर नहीं है। इसमें फंक्शनल ग्रुप इसके मोनोमर में इथिलीन ग्लाइकॉल में 2 OH होते हैं, और टेरेपैथिलिक एसिड में बेंजीन में 2 COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो डेफिनेटली नॉट, तो क्या हो जाएगा, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर तो है, चेन ग्रोथ नहीं होगा, और नॉट ही पूछा है तो हम लोग टिक कर लेंगे सी। बढ़िया, मजा आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए हाई मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट, पूछ रहा है, क्या कर रहा है कि एक ज्यादा मॉलिकुलर मास वाले मॉलिक्यूल्स जिसका निर्माण जो बना है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट, अरे ये तो पॉलीमर है, पॉलीमर है, इतना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक हाई मॉलिकुलर मास वाले जो
छोटे छोटे यूनिट को इकट्ठा करके बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। तो उसी छोटका को बोलते हैं बायोमोलिकुल्स, बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, टिक कर लीजिए सी। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रसगुल्लो, मिठाई, जिलेबी। Which of the following is not a बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर क्या होता है, देखिए हमारे जीवन की सतत विकास हो, इसके लिए सनम इस सब की जरूरत नहीं होता है। वो देखे हैं, एक जिंदा रहने के लिए एक सनम की जरूरत होती है। आज लोग को ऑक्सीजन के बारे में भी पता चला कि नहीं, सनम वनम कुछ नहीं होता है, वो तो मरने के लिए जरूरत होता है। वो सब का टाइम होता है बाद में करना, अभी पढ़ लिख लो। करने का मतलब प्रोटीन। अब जैसे हमारे जो शरीर का विकास होता रहे, हमारे टिश्यू का रिपेयर होता रहे, मतलब जो भी हमारे शरीर में जितने भी वृद्धि हो, रख रखाव हो, मेंटेनेंस हो, इस सब के लिए हमारे शरीर में बायोमोलिकुल्स होते हैं। जैसे प्रोटीन, ये एनर्जी का सोर्स होता है। और देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट में आपके बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन 10 से लेकर 15% के आसपास में होता है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब जीने के लिए जरूरी है। उसके अलावा क्या, डीएनए एंड आरएनए, आप सभी को पता होगा, न्यूक्लिक एसिड। आप जैसे हैं वैसा ही आपका बदमाश बच्चा बच्ची पैदा ले, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, क्रोमोजोम, डीएनए, ये सब। आप बायो की बात, न्यूक्लिक एसिड, ये बायो की कहानी है। तो इसमें बायोपॉलीमर की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉट कह रहा है, तो प्रोटीन तो है भाई। पीवीसी, अरे छी, गधा बना दिया हम लोगों को। पीवीसी पाइप जीने के लिए जरूरत है। अबे कौन है जिसको मतलब पाइप लगा हुआ है, पता नहीं, ऑप्शन कैसे डाला ये। बायोपॉलीमर्स, पीवीसी बिल्कुल नहीं, उससे पाइप बनता है। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, द सिंपल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम व्हिच ए पॉलीमर इज मेड। पॉलीमर बनाने के लिए कौन सा सिंपल मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, आप सभी को पता है वो क्या है, क्या है, क्या है, वो तो मोनोमर्स है। तो चलो टिक कर लेते हैं, मोनोमर्स, मोनोमर्स। कोई दिक्कत किसी को भी। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड। देखो इस पॉलीमर चैप्टर में आप क्लासिफाई करते करते पूरा चैप्टर को धज्जी उड़ा दोगे, गर्दा उड़ा दोगे। कैसे, सोर्स के आधार पर देखे तो नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। मॉलिकुलर फोर्स के आधार पे देखे तो फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इलास्टोमर। स्ट्रक्चर के आधार पर देखे तो लिनियर, ब्रांच चेन, क्रॉस लिंक। और मोड ऑफ प्रिपरेशन के आधार पर देखे तो कंडेंसेशन एंड क्या, एडिशन। तो ठीक कर लो ना, इतना बकने के बाद एडिशन पॉलीमर वन लेना, बी कंडेंसेशन पॉलीमर ना, कोपॉलीमर ना, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है, पॉलीमर्स हैव एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर वेट। देखो पॉलीमर्स बनाने में होता एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारे मोनोमर्स लगते हैं। पॉलीमेरिक जो चेन बनते हैं उसमें बहुत सारा क्या होते हैं, मोनोमर्स लगते हैं। तो हम लोग इसमें का पॉलीमर का हमेशा एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब पॉलीमर बनाएंगे तो मोनोमर्स को आपस में जोड़ के पॉलीमेरिक चेन बनाएंगे, और सभी पॉलीमेरिक चेन में मोनोमर्स की संख्या अलग अलग होगा। इस केस में हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, जो इसमें दो तरह का होता है, एक नंबर होता है, एक वेट होता है। ये कहानी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना याद रखेंगे कि हाँ पॉलीमर में कैसा होता है, यानी कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर प्रेजेंट इन पॉलीमर। मैंने आपको बताया कि सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं फाइबर्स में, जिसका एग्जाम्पल नायलॉन होते हैं। एच बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होते हैं। सबसे कमजोर इलास्टोमर में होते हैं, वीकेस्ट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल रबर होता है, ब्यूनाइन, ब्यूनाइस होता है। और बीच में, ये दोनों के बीच में, मतलब फाइबर से कम और क्या चीज से, इलास्टोमर से ज्यादा, वो आपका क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। तो बच्चा इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पूछा है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन टिक कर देते हैं सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not an addition polymer। इसमें एडिशन पॉलीमर कौन नहीं है, तो नियोप्रिन है, इसके मोनोमर क्लोरोप्रिन है, जिसमें दो दो डबल बॉन्ड है। पॉलीस्टाइरिन है, इसके मोनोमर स्टाइरिन है, वही स्टाइरिन जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में तहलका मचाया था, एक प्रकार का गैस है। डबल बॉन्ड के नीचे एक कार्बन पर हम लोग क्या कर देते हैं,
बेंजीन लटका देते हैं, ठीक है, यानी कि पॉलीस्टाइरिन, फिनाइल बोल सकते हैं। टेरिलीन, टेरिलीन, तेरी तेरी टेढ़ा मेरा टेढ़ा मेरा टेढ़ा मेरा टेढ़ा मेरा टेढ़ा मेरा टेरिलीन, टेरिलीन क्या है भाई, आपको अभी अभी बताया डेक्रोन। टेरिलीन में जब सिल्क मिला दीजिएगा तो टेरी सिल्क, कॉटन मिला दीजिएगा तो टेरी कॉट, उल मिला दीजिए तो टेरी उल, ठीक है। तो ये डेक्रोन यानी कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये पॉलिस्टर है, ठीक है। पीवीसी बिल्कुल नहीं, विनाइल क्लोराइड डबल बॉन्ड है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग टिक कर लेते हैं, जल्दी आप टिक करो, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलीस्टाइरिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पॉलीस्टाइरिन एग्जाम्पल है, फिर वही कमीना टपक गया। इलास्टोमर ना, क्योंकि वो रबर होता है। फाइबर्स ना, इसमें स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होता है, पॉलीएमाइड होता है या पॉलिस्टर होता है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि थर्मो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सेटिंग का स्पेलिंग देख लीजिएगा वो, थर्मोप्लास्टिक, हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि पॉलीस्टाइरिन ऐसे पॉलीमर है जिसको आप गर्म करोगे, सख्त लौंडा नहीं है, गर्म करोगे तो बेचारा इधर उधर भागना स्टार्ट करेगा, मतलब कि हम यूं कह सकते हैं कि मुलायम हो जाएगा, और छोड़ दोगे तो फिर ये सख्त हो जाएगा, सख्त लौंडा हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, शी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलास्टोमर, इसमें इलास्टोमर कौन है, मैंने अभी अभी बताया था, इलास्टोमर में बिगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, और ये रबर जैसे होते हैं, और इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो सभी रबर हो जाता है। 1 मिनट भाई, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो ब्यूना एस, और क्या हो जाएगा, ब्यूना एस, डेक्रोन, पॉलीस्टाइरिन और मेलामाइन, तो आपको पता है इसमें रबर की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर मतलब बताए थे कि जो नेचर से मिलता है उसको नेचुरल बोलते हैं, एनिमल प्लांट से, जिसको हम लैब में बनाते हैं उसको सिंथेटिक बोलते हैं, और नेचर से मिले और उसमें हम मॉडिफिकेशन करें, उसकी प्रॉपर्टी में सुधार करें, तब हम उसको बोलते हैं सिंथेटिक। तब प्रोटीन नेचुरल है, नेचुरल रबर नेचुरल है, सेलुलोज भी नेचुरल है, सिंथेटिक कौन है, बेकेलाइट, ये जो कमीना जो बेकेलाइट आपको दिखाई दे रहा है जो डी में है, दिल्ली में है, उसको ध्यान, डी मतलब दिल्ली, नॉट आपकी कैपिटल की बात करें, हम सभी का कैपिटल। Which among the following is a step growth polymer, बोला था कंडेंसेशन पॉलीमर को ही स्टेप ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं, क्योंकि इसमें मोनोमर को पहला दूसरे से जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाया, वही प्रोडक्ट फिर अगले से जुड़कर एक और प्रोडक्ट बनाया, फिर वो प्रोडक्ट फिर अगले से जुड़कर एक और प्रोडक्ट, मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप वाटर का एलिमिनेशन होता रहता है। पीटीएफई नहीं, ये तो कंडेंसेशन पॉलीमर है। पीवीसी बिल्कुल नहीं, डबल बॉन्ड है। पॉलिस्टर, हाँ बिल्कुल पॉलिस्टर, जिसमें टेरिलिन आता है और ग्लिप्टल आता है, वो सब के सब इसी का ऑप्शन में हो जाएगा, तो हम लोग टिक कर लेते हैं सी। पॉलीथीन तो बिल्कुल ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन, बिगेस्ट सबसे गरीब पूछा है, अब इसमें कौन है, इलास्टोमर ही तो सबसे गरीब, नील बहुत कम होता है, फाइबर सबसे स्ट्रॉन्ग, थर्मोप्लास्टिक में भाई दोनों के बीच में होता है, इलास्टोमर से मजबूत होता है और फाइबर से कम हो जाएगा, तो बाबा वो टिक कर लो, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन में हम लोग टिक कर लेते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों बच्चों है, ये सब बच्चों है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स एम्पिरिकल फार्मूला विथ मोनोमर्स, भाई ये कह रहा है कि अगर आप कोई पॉलीमर बनाते हो तो मोनोमर्स को बार बार रिपीट करके पॉलीमर बनाते हो, तो जैसे मान लो कि किसी पॉलीमर को बनाने में 100 मोनोमर्स लियो, तो पॉलीमर में भी 100 ही रहना चाहिए, मतलब हम यूं कहे कि कोई एलिमेंट का एलिमिनेशन ना हो। और आपको पता है कि एडिशन पॉलीमर में हम लोग क्या करते हैं, केवल डबल बॉन्ड को सिंगल करके एक दूसरे से जोड़ते चले जाते हैं, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग वाटर, अल्कोहल, अमोनिया जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इलिमिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो भाई उसमें तो कमेगा ना। अब 2 मोनोमर से एक से हाइड्रोजन, मतलब एक से एच और एक से OH हटाओगे तो वाटर हटाओगे, वाटर बना के हटाओगे, तो डेफिनेटली 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो फिर तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं होता है, एडिशन पॉलीमर में ऐसा नहीं होता है, तो यानी कि आपसे पूछ रहा है एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल, तो बेकेलाइट ना, टेफ्लॉन, हाँ टेफ्लॉन बिल्कुल सही हो जाएगा, टेफ्लॉन। और ऐसा अगर हम लोग देखें, अगर बात करें टेफ्लॉन के स्ट्रक्चर की, तो देखिए इसका होता है
F2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है। कई बार रखेंगे इसको, n बार। और इसी का अगर हम लोग पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CF2 सिंगल, CF2 सिंगल, इधर से घेर देंगे और इधर से घेर के और यहाँ n कर देंगे। तो आप गौर से देख लो, कार्बन फ्लोरीन सबकी संख्या अगर इसमें देखोगे तो सेम है, तो इंपेरिकल फार्मूला बोल सकते हैं इसके इस n टाइम है। अगर इसका 30 होगा तो इसका भी 30 होगा, लेकिन इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ये रफ मैंने करके आपको बता दिया, ठीक है। चलो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, नेक्स्ट, क्योंकि और सब तो कंडेंसेशन पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर? NBr, NBr, SBr। NBr मतलब क्या होता है, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, मतलब ये दूसरा नाम है ब्यूना एन का। अब इसमें तो दो मोनोमर्स होते हैं, तो है SBr, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, इसमें भी दो मोनोमर है, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। PBC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड एक ही मोनोमर्स है। नायलॉन 6,6 में दो है, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एनिडिपिक एसिड। तो भाइयों क्या हो जाएगा इसमें, हम लोग टिक कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रसगुल्लो, आम, इमली, कटहल सब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना सब कैसा लग रहा है, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो को चला चला के मारना सब एक दूसरे पर अपने आप। Which is not an example of homopolymer out of the following? होमोपॉलीमर अब पूछ दिया। PVC ये तो है, विनाइल क्लोराइड एक ही टाइप के मोनोमर से बनते हैं। SBr, ब्यूना एस, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर ना, इसमें स्टाइरिन भी और ब्यूटाडाइन है, ये तो कोपॉलीमर है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑर्लॉन ये किसका नाम है भाई, पैन का, एक्राइलोनाइट्राइल, डबल बॉन्ड में CN, इसमें भी एक ही प्रकार के मोनोमर्स लगते हैं जिसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल। टेफ्लॉन बिल्कुल नहीं, टेट्राफ्लोरोइथेन, तो इसमें भी नहीं, क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट व्हिच वन इज नॉट ट्रू? टेफ्लॉन इज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स। भाई देखो सभी पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि सभी मैक्रोमोल्स पॉलीमर्स होते हैं। जैसे क्लोरोफिल मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बड़ा मॉलिक्यूल्स है, लेकिन पॉलीमर नहीं है, क्योंकि उसमें वैसा मोनोमर्स वाली बात नहीं है। टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर, सही है। पॉलीथीन इज ए पॉलीमर, बिल्कुल सही। क्लोरोफिल इज नॉट ए पॉलीमर, ना ना, माइक्रोमोलिक्यूल्स है लेकिन पॉलीमर्स, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें मोनोमर जैसी कोई बात नहीं है। जैसे होता है ना कि हाँ इसमें मोनोमर्स है, जैसे प्रोटीन में माइक्रोमोलिक्यूल्स है और अल्फा एमिनो एसिड बार बार रिपीट होता है, तो हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, when two or more chemical different monomers take part in polymerization it is called। देखो भाई एक तरह के मोनोमर से बनते हैं तो उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं, और उस प्रोसेस को होमोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोमर से बनते हैं तब हम उसको बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन। इसमें दो बोल दिया है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, कोपॉलीमराइजेशन। तो बाबू क्या टिक कर ले हम लोग, बी ऑप्शन टिक कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है द पॉलीमर व्हिच इज ए प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। आपसे एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल पूछ दिया है, ग्लिप्टल नहीं, ये पॉलिस्टर है। और एक कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है जिसका मोनोमर क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड। ब्यूना रबर ना, प्रोटीन प्रोटीन सॉरी हाँ, प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमर हाँ, ब्यूना रबर, क्योंकि ब्यूना एस एंड ब्यूना इन दोनों में डबल बॉन्ड है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और प्रोटीन तो आपको पता है अल्फा एमिनो एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमर है, और नायलॉन 6,6 भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, किसका, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एनिडिपिक एसिड का। 6,6 का मतलब होता है कि दोनों मोनोमर में 6 कार्बन है। फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आर ऑब्टेन फ्रॉम फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड आर। अब पूछ रहा है बेकेलाइट को हम लोग फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बोलते हैं, जो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है, क्रॉस लिंक का एग्जांपल है। इसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच, कंघी ये सब बनाने का काम करते हैं, या बर्तन के हैंडल बनाने का काम करते हैं। किससे बनता है ये, तो देखो भाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तो है ही इसमें, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाली कहानी है। और दूसरा इसमें दो मोनोमर्स है, तो कोपॉलीमराइजेशन, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द रॉन्ग स्टेटमेंट, PMM इज ए प्लेक्सीग्लास। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, इसी के द्वारा एरोप्लेन का जो एयरक्राफ्ट होता है इसको खिड़की विंडो बनता है। उसके अलावा इसी के द्वारा आंख का लेंस भी बनता है। प्लास्टिक का ज्वेलरी जो सजने सवरने का जो क्या बोलते हैं, सजने संवरने का जो संसाधन है
वो पता नहीं है तो शादी ब्याह के बाद पता चल गया, कल चलेगा नहीं, कहीं हो गया होगा तो पता चल रहा होगा, या होने वाला है तो भी पता चल रहा होगा। चलिए, तो ये तो हाँ, तो पीएमएम का तो जान गए, इसका नाम मार्केटिंग में होता है, मतलब इसका और भी नाम है, जैसे प्लेक्सी ग्लास इसी का नाम है, लिक्साइट इसी का नाम है, परफेक्स इसी का नाम है। चलिए, ये तो सही है। एसबीआर इज ए नेचुरल रबर ना, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर ब्यूना एस नेचुरल रबर नहीं है, तो बी ये सही, ये गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। पीटीएपी जे टेफ्लॉन सही है, एलडीपी जे लो डेंसिटी पॉलीथीन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट, एमंग द फॉलोइंग ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन में अच्छी पैकिंग नहीं होता है, जगह ज्यादा खाली होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन, कौन हो जाएगा बाबू, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन किसका आंसर हो जाएगा भाई, हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो जाएगा लीनियर पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्टेरिफिकेशन ऑफ टेरेथैलिक एसिड विथ इथिलीन ग्लाइकॉल, देखो टेरिलिन 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 कंडेंसेशन पॉलीमर बोल रहा है। जब अब देखो पॉलिस्टर है तो एस्टेरिफिकेशन तो हुआ होगा ना, ईस्टर बनने के प्रोसेस को हम लोग एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, जैसे साबुन बनने के प्रोसेस को हम लोग शॉपनिफिकेशन बोलते हैं, वही कहानी यहाँ है, तो ये टेरिलिन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, टेरिलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों अब कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको लाइव क्लास करना होगा तो आप इस नंबर पे, जो आपके सामने स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हमें क्लास करना है, क्योंकि 12th का लाइव क्लास चल रहा है। 11th का भी क्लास 1 जून से स्टार्ट होगा। मेरा एक ऐप है केम सोसाइटी, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जाते जाते लाइक कर दो, कुछ अच्छा पॉइंट लगा तो कमेंट करो, और कुछ सजेशन देना हो तो मेरे एसएनपी एडुकेयर चैनल है, वहाँ पे जाके या कमेंट में सजेशन दे सकते हो। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद का तो ख्याल रखो ही, अपने लोगों का भी ख्याल रखें, अपने आसपास में भी सभी का ख्याल रखें। इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, अलविदा, आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। चलो रसगुल्लो, मिलते हैं नेक्स्ट